एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है अंग्रेजी विषय का, वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेंगे। मेरी बात आप सभी बच्चे ध्यान से सुने। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल के द्वारा सेट ए, बी, सी और डी ये 4 सेट पेपर आपको ऐसे बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इन चारों सेट पेपर को पढ़ना है, जिससे कि आप अपने अंग्रेजी विषय में पास होकर 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा क्या कहना है कि चारों सेट पेपर को देखना है और चारों ही सेट पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सभी बच्चों के लिए हम लाइव क्लासें भी ले रहे हैं, तो लाइव क्लासों में भी अंग्रेजी विषय की लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। चैनल पर जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें जिससे कि आप अपने अंग्रेजी विषय में पास होकर आगे बढ़ सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आपको याद करना है। अगर पास होना है तो सबसे पहले आपको ग्रामर के क्वेश्चन याद होने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको यहाँ पर करने रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको ध्यान से आप देखिएगा, मैं ये सारे प्रश्न बताऊंगा। वर्क हार्ड यू विल फेल, प्रश्न क्या पूछा गया है, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें बट, एंड या फिर और का प्रयोग करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। अगर आपने कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, इसका अर्थ यह रहेगा। द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर, तो ए एन द का प्रयोग में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, ए करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ही ये प्रयास और मेहनत लगातार करना हूँ जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ए फ्यू, ए लिटिल या फिर फ्यू। तो इसमें आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए लिटिल जो होगा वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसमें आपको ए लिटिल लिखना है। ही हैज़ गिवन स्मोकिंग अवे अप या फिर फॉर, तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना है अप। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेज, तो शुड यूज्ड या फिर ought, तो यहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना है। किसका करना है, तो यहाँ पर आप शुड का करेंगे। ही ऑलवेज अदर हेल्प, हेल्प्स या फिर हेल्पिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेल्प्स। ठीक है, तो हेल्प्स जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें याद करेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना है। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें, अच्छे से इन्हें याद करें। डू एज डायरेक्टेड में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे जिसमें भी आपको कोई 5 सही करने रहेंगे। प्रश्न पूछा गया है सी कट द ट्री, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें आपको बताना रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर। तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा आपका डिड सी कट द ट्री, क्या लिखना रहेगा, डिड सी कट द ट्री, कट द ट्री, ये आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ही टीच्स इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको लिखना है इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम, क्या लिखना रहेगा, तो ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश इज़, क्या लिखना है, इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम, क्या लिखना है, टॉट बाय हिम, आपको यहाँ पर लिखना है दूसरे का आंसर। इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर्स विल पनिश यू, राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ का प्रयोग करना है आपको। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना रहेगा अनलेस, सबसे पहले देखिएगा, अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर्स विल पनिश यू, क्या लिखना है, द टीचर विल पनिश यू। ठीक है, तो ये आपको तीसरे का आंसर लिखना है, पनिश यू। चौथा क्वेश्चन है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आप देखिएगा, इसमें लिखना है ही इज सो पुअर दैट, क्या लिखना है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट
ही कैन नॉट पे हिज फीस आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपके चौथे का आंसर हो गया। ही टीचर्स मी साइंस चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनेट टेंस। तो इसमें आपको क्या करना है, इनडेफिनेट टेंस बनाना है। तो लिखना रहेगा ही टॉट, सभी ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ही टॉट मी साइंस, SCIENCE साइंस, ठीक है। ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित। तो इसमें आपको करना क्या है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे आप, यहाँ पर लिखिएगा सभी बच्चे, अंकित इज हेल्पिंग हिम। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिएगा नीचे मैंने आंसर पहले लिखे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। देखिएगा इन सभी के आंसर यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर लेना अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने सेक्शन बी है, जिसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बता रहा हूँ, जिन्हें आपको क्या करना है, याद करना है। क्वेश्चन देखिएगा, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सिगल आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम अमांडा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रॉबिन केलन जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रॉबिन केलन लिखना है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। तो यहाँ पर आपको पीपल करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। पीपल जो होगा सही आंसर होगा। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आप इन प्रश्नों को याद करके रखिएगा, क्योंकि आपको पास होना है अपने अंग्रेजी विषय में। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। तो फोर्थ में आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा डाकोटा। व्हाट डिड एन फ्रैंक नेम हर डायरी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किट्टी। अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ पोएम एनिमल्स विच ऑफ द क्वालिटीज़ हैव ह्यूमन्स गिवन अप। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर सेक्शन ए और बी बताया, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन बता दिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बता दिए। ये प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है कि हमें लास्ट में रियल पेपर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, रियल पेपर नहीं मिलते हैं और ना ही रियल पेपर आते हैं। ओनली मेहनत करना है आपको। आपके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। 4 से 5 सेट पेपर अंग्रेजी विषय के डाल दूंगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।